हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फाइलेरिया वार्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है बुचेरेरिया बैक्रोप्टाइन। तो अगर हम देखे जाए इसके बारे में, तो ये भी क्या है, पैरासाइट है। किसका मेंबर है? निमेटोडा का। तो और ये भी क्या है, डाइजेनेटिक है। जैसा कि हमने टीनिया सोलियम देखा, लीवर फ्लूक देखा, प्लाज्मोडियम देखा, तो उनकी तरह ये भी क्या है, डाइजेनेटिक है। यानी अपनी लाइफ साइकिल को जो है वो 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसका जो प्राइमरी या फाइनल होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट को ही हम क्या नाम देते हैं? फाइनल होस्ट देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो प्राइमरी होस्ट में इसकी एडल्ट अवस्था होती है, कुछ समय के लिए इंटरमीडिएट होस्ट में जाता है या सेकेंडरी होस्ट में जाता है, और फिर से कहाँ चलाता है? प्राइमरी होस्ट में चला आता है। इसीलिए प्राइमरी होस्ट को ही क्या कहते हैं? फाइनल होस्ट भी कहते हैं। तो जिसको इसका फाइनल होस्ट रहता है वो कौन रहता है? मैन रहता है। यानी इसकी जो एडल्ट अवस्था होती है वो किसमें पाई जाती है? मैन के अंदर पाई जाती है। और इसका सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है? वो मॉस्किटो होता है, यानी कि मच्छर। और कौन सा मॉस्किटो? तो नॉर्मली क्या होता है, क्यूलेक्स होता है, लेकिन एडीज भी हो सकता है। एडीज भी हो सकता है, ठीक। सॉरी। तो क्यूलेक्स और एडीज क्या होते हैं? इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं। और ये यहाँ देखा जाए ये कैसा होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम देखेंगे मेल और फीमेल में देखेंगे, तो फीमेल जो होती है वो ज्यादा लंबी होती है, मेल जो होता है कम लंबा होता है। यानी फीमेल की साइज देखेंगे तो लगभग 100 mm होता है, और मेल की साइज देखेंगे तो लगभग 40 mm होता है। तो जब मेल और फीमेल को हम देख करके बाहर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसी को कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर बाहर से देख करके पहचान ले रहे हैं मेल और फीमेल, तब कहेंगे कि इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो कहेंगे इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट है, ठीक। तो यहाँ बात करें, चाहे स्कैरिस की बात करें, चाहे फाइलेरिया की बात करें, या निमेटोडा के किसी भी मेंबर की बात करें, तो वहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। यानी मेल और फीमेल को बाहर से ही देख करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मेल जो होता है वो छोटा होता है, फीमेल जो होती है वो बड़ी होती है। तो अगर इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कोई भी मतलब स्पेशल चीजें नहीं होती, मतलब कुछ खासियत नहीं होती। ये नॉर्मल सा, जैसे हमने देखा था प्लेटी हेलमिंथेस का स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरीके का इसका भी सभी मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं देखना है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, केवल इसकी लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। तो इसके इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, और ना ही इसका बुक में डिटेल दिया है। तो आइए हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो लाइफ साइकिल की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? फर्टिलाइजेशन से करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसके बीच होती है? मेल और फीमेल के बीच होती है। और प्राइमरी होस्ट इसका कौन है? मैन है। यानी इसका मेल और फीमेल दोनों जब कहाँ पाया जाता है? ये फाइलेरिया वार्म जो है वो मैन के लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। तो जैसे ब्लड की सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वैसे ही लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। और बीच बीच में क्या होती है? लिम्फ ग्लैंड्स होती है, लिम्फ नोड भी होती है, और लिम्फ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। तो ये लिम्फ ग्लैंड में, लिम्फ नोड में, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ टिश्यू में ही मेनली रहता है। तो जब एक ही लिम्फ ग्लैंड में या लिम्फ टिश्यू में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? माइक्रोफाइलेरिया नामक एक लार्वा या एक जुवेनाइल बनता है। तो यहाँ ये बात देखने की जरूरत है कि जो फाइलेरिया वार्म होता है वो वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस होता है, यानी कि अंडे न देकर के क्या देता है? बच्चे पैदा करता है, एक जुवेनाइल को प्रोड्यूस करता है। एक नहीं, न्यूमरस, कई सारे जुवेनाइल को प्रोड्यूस करता है। और उस जुवेनाइल यानी किशोर का नाम होता है माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरी। और अगर कई है तो क्या नाम देंगे? माइक्रोफाइलेरी। गलत स्पेलिंग है, माइक्रोफाइलेरी, ठीक।
एक है तो माइक्रोफाइलेरी और ढेर सारे हैं तो माइक्रोफाइलेरी, यानी फीमेल क्या करती है, ढेर सारे माइक्रोफाइलेरी को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है, क्या होता है, वीवी पैरस होता है। अब ये जो माइक्रोफाइलेरिया हैं, ये सभी कहाँ चले जाते हैं, मनुष्य के ब्लड में चले जाते हैं। पहले कहाँ रहते हैं, पैदा कहाँ होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू में पैदा होते हैं, और फिर लिम्फेटिक टिश्यू से कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ एक बात ये खासियत देखने को मिलती है कि ये डायअर्नल रिद्म शो करते हैं, डायअर्नल रिद्म। अभी डायअर्नल रिद्म का क्या मतलब है, ये शो करते हैं डायअर्नल रिद्म, ये पॉइंट याद रखना है, डायअर्नल रिद्म। अब ये डायअर्नल रिद्म का मतलब क्या होता है, डे नाइट पीरियोडिसिटी, डे नाइट पीरियोडिसिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जब दिन का समय होता है, दिन में मच्छर काटते नहीं, तो दिन के समय क्या होता है, ये माइक्रोफाइलेरिया जो है वो डीप सीडेड ब्लड वेसल में चला जाता है, यानी कि उन ब्लड वेसल्स में चला जाता है जो कि अंदर गहराई में स्थित है। और रात के समय क्या होता है, ये ऊपर के ब्लड वेसल्स में चला आता है। तो इसे कहा जाता है डायअर्नल रिद्म, यानी इनको भी फील होता है कि कब अंधेरा हो रहा है और कब उजाला हो रहा है, यानी ये लाइट को फील कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं कि अपना स्थान चेंज करते हैं। तो रात में ये कहाँ चले जाते हैं, सॉरी रात में ये ऊपर आ जाते हैं और दिन में एकदम अंदर चले जाते हैं। तो रात में ऊपर क्यों आते हैं, ताकि मच्छर मनुष्य को काटे और मनुष्य से ये कहाँ चले जाए, मच्छर के अंदर चले जाए। इसीलिए क्या होता है कि जिस भी पेशेंट को ये मतलब शक होता है कि उसको फाइलेरिया हो सकता है, तो उसका जो टेस्ट है वो दिन में ना होकर के रात में होता है, क्योंकि डॉक्टर जो नॉर्मली ब्लड निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, ऊपर के ब्लड वेसल से निकालते हैं, और ये दिन में ऊपर ना होकर के कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इसीलिए चेक करने के लिए पेशेंट को रात में बुलाया जाता है, और रात में फाइलेरिया का वांग जो है ऊपर आ जाता है तो ब्लड में देखने को मिल जाता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो इस तरीके से अब क्या होगा, ये आपका कहा माइक्रोफाइलेरिया। अब ये जो माइक्रोफाइलेरिया है डायअर्नल रिद्म शो करते हैं। तो जब मच्छर क्या करेगा, रात में काटेगा, तो ये माइक्रोफाइलेरिया कहाँ चला जाएगा, मच्छर के स्टोमक में चला जाएगा, मच्छर के स्टोमक में चला जाएगा। यही हमने अंदर बनाया है और यही क्या बनाया है बाहर, ये दोनों चीज देखिए। तो ये माइक्रोफाइलेरिया का क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया। मच्छर में जाने के बाद क्या होता है, इसकी दो मॉल्टिंग होती है। पहली मॉल्टिंग एक बार होती है, फर्स्ट मॉल्टिंग, और सेकेंड मॉल्टिंग। तो माइक्रोफाइलेरिया जो था उसको हम फर्स्ट स्टेज मानते हैं। इससे क्या बनेगा, सेकेंड इन्फेक्टिव स्टेज। एक बार और मॉल्टिंग हो गई तो क्या बन जाएगा, थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज बन जाएगा, या थर्ड लार्वल स्टेज। माइक्रोफाइलेरिया क्या है, पहला लार्वल स्टेज है। एक बार इसमें मॉल्टिंग होगी, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक बार इसमें मॉल्टिंग होगी तो क्या बनेगा, सेकेंड स्टेज, और फिर दोबारा मॉल्टिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये थर्ड स्टेज लार्वी बन जाएगा। ये इसी को हम क्या कहते हैं, थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मॉस्किटो के अंदर इसका डेवलपमेंट अब रुक जाता। अब ये थर्ड जो इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए है, मॉस्किटो के लिए है। अभी कहाँ चला जा, सॉरी मैन के लिए है। अब ये मॉस्किटो के कहाँ चला जाता है, लेबियम या प्रोबोसिस में चला जाता है, लेबियम या प्रोबोसिस में चला जाता है। और मच्छर जो है वो मनुष्य को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेबियम का प्रयोग करते हैं। तो लेबियम के द्वारा जब मॉस्किटो मनुष्य को काटता है तो ये जो माइक्रोफाइलेरी का ये थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज है वो कहाँ चला जाता है, मनुष्य के ब्लड में चला आता है। तो इस तरीके से फिर मनुष्य के ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, ये फिर ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, लिम्फ टिश्यू में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसकी साइकिल गोइंग ऑन होती रहती है, चलती रहती है। यानी यहाँ से यहाँ तक का स्टेज का किसमें होता है, मैन होता है, और इसके ऊपर का स्टेज किसमें होता है, मॉस्किटो में। यानी आप देख रहे हैं मॉस्किटो में क्या होता है, बस दो बार मेटामॉर्फोसिस होती है। फर्स्ट स्टेज जाता है और फर्स्ट स्टेज किसमें डेवलपमेंट हो जाता है, थर्ड स्टेज में। तो मनुष्य के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सा स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव है, तो वो होगा थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज,
थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज, माइक्रोफाइलेरिया का थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव है। और मच्छर के लिए कौन सा इसका स्टेज इन्फेक्टिव है, तो माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा वुचेरेरिया मॉस्किटो के अंदर जाता है, और थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर कहाँ आ जाता है, एडल्ट के अंदर आ जाता है। पहले एडल्ट के ब्लड में आता है, फिर ब्लड से उसके कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू में चला जाता है। और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर ये किस में डेवलप हो जाते हैं, एडल्ट में ये डेवलप हो जाते हैं। एडल्ट में डेवलप होंगे, मेल और फीमेल बन जाएंगे। फिर मेल और फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, माइक्रोफाइलेरिया बनेगा। माइक्रोफाइलेरिया कहाँ जाता है, मनुष्य के सबसे पहले मॉस्किटो के स्टोमक में चला जाएगा। मॉस्किटो के स्टोमक से फिर उसके थोरैसिक मसल्स में जाएगा। फिर उसके थोरैसिक मसल से कहाँ चला जाएगा, उसके विंग मसल्स में चला जाएगा। यानी जो मेटामॉर्फोसिस की एक क्रिया होती है, ये मॉस्किटो के थोरैसिक या विंग मसल्स में होती है, थोरैसिक या विंग मसल्स में। और मनुष्य में इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक टिश्यू में। तो इतनी लाइफ साइकिल आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ये मैन के अंदर रह रहा है, तो इसका नुकसान क्या होता है कि ये इस तरीके से आप देख रहे हैं धागे जैसी संरचना है। तो लिम्फ वेसल्स भी क्या होती है, पतली पतली होती है। तो ये लिम्फ वेसल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ को फिर किस में आना होता है, सर्कुलेटरी में, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम कहें ब्लड सिस्टम में आना होता है। तो इस तरीके से, लेकिन लिम्फ क्या होता है, एक ही जगह रुका रह जाता है। तो चाहे फोर लिम्ब में चाहे हिल लिम्ब में क्या होता है, लिम्फ रुका रह जाता है। तो इससे क्या होता है, हाथ और पाँव में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग होने से जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कहते हैं, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। या इसी को एक नाम से और जानते हैं, लिम्फेडिमा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिम्फ का डिपोजिशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है। तो किसी भी आर्गन में लिम्फ का डिपोजिशन हो जाना क्या कहलाता है, लिम्फेडिमा कहलाता है। उसकी वजह से जो स्वेलिंग हो जाती है हाथ और पाँव में, उसको क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं। यानी पैर जो होता है वो काफी मोटा हो जाता है, लगभग हाथी के पाँव के जितना मोटा। तो उसी रोग को हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस या नॉर्मली फाइलेरिया रोग भी कहते हैं। तो इसके लिए जो दवाई प्रयोग की जाती है वो आता है हेट्राजान। ये हेट्राजान जो होती है आती है घर घर बांटने के लिए। तो ये दवाई का नाम आप याद रख सकते हैं, नॉर्मली हमेशा आती रहती है समय समय में बांटने के लिए, हेट्राजान दवाई। तो ये दवाई का नाम भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको फाइलेरिया के बारे में याद रखनी है, फाइलेरिया वार्ड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।